तो हम बात कर रहे थे दो ग्रहों की युतियों के बारे में। इस सीरीज में हम एक नई युति के बारे में बात करेंगे। सूर्य और शनि की युति के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला ये वीडियो रहेगा प्रथम भाव के लिए, जहां हम चर्चा कर रहे हैं अगर किसी के लगन में सूर्य और शनि की युति बने तो ये युति आपको क्या रिजल्ट दिखा सकती है। सूर्य और शनि की युति जब भी लगन में होगी तो जातक को बहुत ज्यादा विरोधाभासी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ग्रह आपस में एक दूसरे से भयंकर शत्रुता रखते हैं। सूर्य अगर प्रबल होगा तो जातक को अलग परिणाम देखने को मिलेंगे, अगर शनि प्रबल हुआ तो थोड़े अलग परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर ऐसे जातकों को आप देखोगे तो इन लोगों को हमेशा कोई भी काम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करना पसंद है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करना पसंद है। ये अनुशासन को पसंद करते हैं, खुद भले ही अनुशासन में हो ना हो, ये चाहते हैं कि सामने वाला जो इनके अंडर में काम कर रहा है वो हमेशा अनुशासित तरीके से कार्य करे। ऐसे जातक हमेशा अपने करियर को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। ये जातक अपनी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और हमेशा अपने अधिकारों को प्राथमिकता देंगे। इस प्रकार के जातकों के साथ अगर किसी भी प्रकार का अन्याय हो रहा हो तो ये उसके खिलाफ भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऐसे जातक सरकार का कभी कभी विरोध कर सकते हैं किसी किसी मामले में, जब भी इनके अगेंस्ट कोई बात होगी। ऐसे जातकों के राजनीति में सक्रिय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। करियर में सक्सेसफुल होने के चांसेस भी इन लोगों के ज़्यादा बनते हैं। थोड़ा सा डोमेस्टिक लाइफ को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि ये अपने जहाँ भी काम करेंगे वहाँ एक बॉस के रूप में देखे जाएंगे। इनके पास शक्ति, सत्ता, अधिकार काफ़ी हो सकते हैं। इस वजह से इनका जो रवैया है वो एक बॉस के जैसा ही डोमेस्टिक लाइफ में रहता है, और अपने व्यवहार को ये कभी भी चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा सूर्य शनि साथ है तो एक राजा जैसा जीवन जीने की प्रवृत्ति इनमें रहती है। अगर सूर्य ज्यादा प्रबल हुआ तो निश्चित ही एक राजा जैसी लाइफस्टाइल ये चाहेंगे। अब यहाँ अगर शनि ज्यादा प्रबल है तो जातक अनुशासन में ज्यादा रहेगा, हार्डवर्क ज्यादा करेगा, वो लोगों से मान सम्मान का उतना भूखा नहीं रहेगा, वो वास्तव में लोगों के लिए काम करेगा। उसके जीवन में बहुत ज़्यादा वास्तविकता झलकेगी। जातक बहुत ज़्यादा मेहनती होने के साथ साथ सही तरीके से काम करेगा, दूसरों की भलाई के लिए काम करेगा। ऐसा जातक थोड़ा सा हो सकता है स्वभाव से ज़्यादा कड़ा हो, रिजिड हो बहुत ज़्यादा, ये जरूर देखने को मिल सकता है। अगर सूर्य प्रबल हो तो भी जातक एक अच्छे सरकारी पद पर हो सकता है, या वो अपना ही खुद का बॉस हो सकता है। ऐसे जातकों को अक्सर बड़े सरकारी पद मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन इनका जो व्यवहार है वो हमेशा खराब ही रहता है ज़्यादातर केस में, और ये अपने आप में बॉस खुद को मानते ही हैं। तो इस वजह से इनका अपने जो कर्मचारी हैं उनके साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहते, और अगर इनके कोई भी बॉस हो तो उनके साथ भी इनको काफ़ी दिक्कत आती है। इसके अलावा ऐसे जातक अपने मान सम्मान को, प्रतिष्ठा को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। डोमेस्टिक लाइफ को लेकर अगर देखा जाए तो इनका अपने जीवन साथी के साथ भी काफ़ी इगोइस्टिक बिहेव रहता है। ये हर किसी को डोमिनेट कर सकते हैं, ये वाद विवाद में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि लगन पर हो तो जातक दूसरों के कल्याण के लिए हमेशा काम करेगा, दूसरों को सपोर्ट करने के लिए हमेशा काम करेगा, दूसरों की समस्याओं को समझेगा। इसके अलावा ऐसे जातक अगर शनि ज़्यादा प्रबल है तो थोड़ा लेटर एज में सफल हो पाते हैं, लेकिन अगर सूर्य ज़्यादा प्रबल हो तो इनको 25 साल की एज के बाद भी बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है करियर में। इसके अलावा इनको अपने पिता से कोई विशेष लाभ नहीं हो पाता। भले ही सूर्य कितना भी प्रबल हो, लेकिन शनि के साथ होने की वजह से इनको पिता से कोई विशेष फायदा या लाभ नहीं हो पाता। पिता के साथ अक्सर मतभेद बने रहते हैं। पिता को लेकर ये लोग काफ़ी सीरियस होते हैं अपनी लाइफ में, और इन लोगों को पिता काफ़ी ज़्यादा चाहते भी हैं। लेकिन यहाँ शनि के आ जाने से एक विरोधाभास वाली जो स्थिति क्रिएट हो गई, उस वजह से इन जातकों को पिता से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इसके अलावा ये लोग हमेशा अपनी बात को इम्पोर्टेंस देंगे, ये सामने वाले की बात को उतना नहीं सुनेंगे। ये हर किसी को, जैसे मैंने बोला, डोमिनेट करेंगे, तो अपनी डोमेस्टिक लाइफ को भी और अपने करियर को भी ये डोमिनेट करेंगे। इसके अलावा ये किसी भी टारगेट को हासिल करने में, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। ये सुव्यवस्थित तरीका पसंद करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं।
नियम कानूनों को तोड़े बिना उनके अकॉर्डिंग चलने वाले हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातकों को फ्रस्ट्रेशन का सामना बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा और इनको इजीली कुछ भी नहीं मिलने वाला। इवन इनके पास एक अच्छा जॉब होने के बावजूद भी इनकी जो चाहत है वो बहुत ज़्यादा रहती है। अगर शनि ज़्यादा प्रबल है तो इस केस में आपको एक साधारण जीवन जीने की इच्छा कभी कभी रहेगी और आप वास्तव में दूसरों को सपोर्ट करना पसंद करेंगे, दूसरों के लिए अपने जीवन को हम बोल सकते हैं न्यौछावर करेंगे, या वास्तव में लोक कल्याण के लिए ये लोग काम करते हैं। देखा जाए तो इनका रुझान लीडरशिप की तरफ बहुत तेजी से रहता है। भले ही राजनीति में समझें या किसी भी अन्य फील्ड में ये लीडरशिप काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। ये रौब जमाने में माहिर होते हैं। ये सामने वाले को किसी भी प्रकार से दबा सकते हैं। अपनी पर्सनैलिटी के द्वारा भी ये बहुत लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, अपनी वाणी से बहुत लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही इन लोगों के पास एक स्पेशल करिश्माई शक्ति होती है। भले ही तो आप इनका व्यक्तित्व का प्रभाव ले लीजिए, भले ही इनकी वाणी या अन्य कोई भी प्रभाव ले लीजिए, इनका जो एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है लोगों पर वो अलग ही होता है। एक बॉस जैसे वास्तव में ये दिखने वाले हो सकते हैं। साथ ही अपनी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी कड़े और काफ़ी क्रूर स्वभाव वाले ये व्यक्ति हो सकते हैं। कभी कभी ये डोमेस्टिक लाइफ में ज़्यादा विवाद देखेंगे और डोमेस्टिक लाइफ की वजह से लगभग ये जातक दुखी रहेंगे। अब क्योंकि यहाँ शनि तीसरे भाव को, सातवें भाव को और 10वें भाव को देखते हैं, जबकि सूर्य भी आपके 7वें भाव पर दृष्टि डालते हैं, तो इस वजह से सबसे ज्यादा जो परिणाम या सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा दृष्टि वाला वो सप्तम भाव पर पड़ेगा। ऐसा जातक नो डाउट मेहनती होगा, लेकिन उसके लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए उसका करियर, उसका जॉब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही अब दोनों ग्रह जब सप्तम भाव को देख रहे हैं तो ज्यादातर जो दिक्कत इनको आएगी वो मैरिड लाइफ को लेकर और डोमेस्टिक लाइफ को लेकर आएगी। नो डाउट यहाँ पर जातक बहुत अच्छा करेगा, करियर में बहुत अच्छा करेगा, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित ऐसे लोग हो सकते हैं। इनको सरकार से लगभग लाभ मिलता है, सरकार इनके फेवर में हमेशा रहती है। ये ऐसे लोग हैं जो बने ही इस काम के लिए हैं कि ये सरकारी कार्यों में जाएंगे या सरकारी जॉब करेंगे। वास्तव में एक परफेक्ट योग हम इसको मान सकते हैं। अगर दोनों ही अच्छी स्थिति में हो तो फिर और भी जातक को काफ़ी सारे फायदे मिल जाते हैं। और किसी शुभ ग्रह के साथ अगर ये स्थित हो तो कुछ हद तक ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है कि जातक को सक्सेस मिलने में आसानी रहेगी। अब क्योंकि अगर सूर्य ज़्यादा प्रबल है तो ऐसा जातक अहंकारी होगा, लेकिन आत्मविश्वासी बहुत ज़्यादा होगा, उसमें आत्मबल बहुत ज़्यादा होगा, वो अपने निर्णयों पर अडिग रहेगा। अगर शनि ज़्यादा प्रबल है तो ऐसा जातक कभी कभी ज़्यादा चिंता करेगा और बहुत सारा समय वो सोचने समझने में गुजार देगा और लाइफ में बहुत बार वो फ्रस्ट्रेट होगा, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों मिलकर आपस में क्लैश उत्पन्न करते हैं। तो इस वजह से यहाँ जातक को उस प्रकार से तो रिजल्ट नहीं मिलने वाले, एक स्थिरता तो उसकी लाइफ में नहीं रहने वाली, लेकिन फिर भी यहाँ पर जातक अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेगा। वो जो भी समस्याएं आएंगी, जो भी परेशानियां आएंगी, उनको काफ़ी अच्छे से दूर कर लेगा। इसके अलावा ऐसे जातकों के शत्रु नहीं होते, जबकि दूसरे लोग इनके अंडर में काम करना बहुत पसंद करते हैं। इनसे शत्रु बहुत जल्दी हार जाएंगे। इनके अंडर में काफ़ी लोग काम कर सकते हैं। ये बहुत बड़े ग्रुप के लीडर हो सकते हैं, या जितना ज़्यादा ये लोगों से मिलकर, लोगों से जुड़कर काम करेंगे, लोगों को अपने अंडर में रखेंगे, इन लोगों को उतना ही फायदा होगा। तो ये कुछ परिणाम है जो आपको देखने को मिल सकते हैं जब भी आपका सूर्य के साथ शनि लगन में स्थित हो।